learners, this is Divya, your accountancy educator, in front of you all again with another video, and today we are going to discuss another topic from retirement, and this topic is very important और very simple and easy, बहुत easy concepts के साथ हम इसे समझ लेंगे। और रिटायरमेंट में हम लोग ने रिजर्व्स से रिलेटेड ऑलरेडी आप लोग ने बेसिक इसको समझ लिया होगा, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है और इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, तो आज हम केसेस वाइज इसको डिस्कस करेंगे। अब आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो फर्स्ट थिंग तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सेकेंडली, अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कोई भी ट्रबल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर करो, और कुछ भी डिस्कस करना हो तो आप कमेंट करके डिस्कस भी कर सकते हो। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन होता क्या है कि कभी कभी हमारे बिजनेस में हमें अपने वर्कर्स को कुछ कंपनसेट करना पड़ता है और उसके लिए हम एक रिजर्व्स क्रिएट कर लेते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो हमारा एक पार्टनर है वो बिजनेस को छोड़कर जाने वाला है, और वो जो रिजर्व्स हैं वो ऑल पार्टनर्स ने मिल के क्रिएट करे थे। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो WCR है ये हमारे लिए गुल्लक है, जो हमारे ऊपर आने वाली लाइबिलिटी है वर्कर्स की कंपनसेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी, उसको पे ऑफ करने के लिए हमने ये रिजर्व्स बना के रखे थे। अब क्या हुआ कि हमारे को इसका ट्रीटमेंट देखना है, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के 3 केसेस हो सकते हैं बेसिक। नंबर 1, अगर आप रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो और आपके पास एडजस्टमेंट में WCR से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन या फिर नो क्लेम रिगार्डिंग WCR, ठीक है। तो जनरली मैं ये क्या बोलती हूँ, ये हमारी एक गुल्लक है और डेफिनेटली हम गुल्लक को देख के हमेशा खुशी हो रहे होते हैं, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे हमने पैसे भर के रखे हुए हैं और पैसों को देख के हम हमेशा खुश होते हैं, ये हमारे रिजर्व्स हैं। अब आपने सोचा था आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी 10,000 की, बैलेंस शीट में मैंने WCR की वैल्यू लिखी है 10,000, बट आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं आई, देयर इज नो क्लेम, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग WCR। तो आप क्या करोगे? देखो, ये WCR तीनों पार्टनर ने मिलकर बनाया था, ABC, ओके। C का रिटायरमेंट हो रहा है, पर ये है किसका? तीनों पार्टनर का, और यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी भी नहीं आई है। तो ये सारा का सारा जो रिजर्व्स है ये तीनों पार्टनर को रेशो में, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसमें मिल जाएगा, और सिंपल हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। देखो, लाइबिलिटी यहाँ पे आपके रिजर्व्स रिड्यूस हो रहे हैं, जब भी रिजर्व्स कम होते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, ठीक है। तो आप इसे इस बात से याद रख सकते हो। ये देखो, इसकी कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी, हमारे पास 3 पार्टनर हैं, A, B एंड C, ओके। WCR आपके लिए क्या है? एक गुल्लक है, एक खजाना है, और पार्टनर्स को एक खजाना मिलने वाला है, और पार्टनर्स को जब भी कुछ मिलता है ना तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट करते हैं, ओके। जो भी आपके पास रिजर्व्स हैं उसको पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, जो भी कुछ पार्टनर को मिल रहा होगा उसे हम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? PCA के क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी देखो पोस्टिंग हमारे पास क्या हो गई? बाय WCR। आप इस एंट्री को, यही एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है कि WCR की पोस्टिंग क्या होती है? WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि जाने वाला पार्टनर भी अपना शेयर WCR का लेकर जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है, देखो, क्लेम फॉर WCR आपके पास क्या है? 8,000। आपके पास WCR के पास गुल्लक में कितना खजाना भर के रखा था आपने? 10,000। आपने रिजर्व्स बनाए थे 10,000 के, बट आपके पास क्लेम जो आया है WCR से रिलेटेड, जो आपके ऊपर लाइबिलिटी अराइज हुई है फॉर WCR, वो कितने की हुई है? ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज़ की आपके ऊपर लाइबिलिटी आई है, ओके। आपको लग रहा था आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी कितने की? 10,000 की, बट आपके ऊपर लाइबिलिटी कितने की आई? सिर्फ और सिर्फ 8,000 की। अभी भी आप क्या हो? खुश हो, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपके ऊपर लाइबिलिटी क्या आएगी? 10,000 की,
आपके पास लाइबिलिटी कितने की आई है 8000 की। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चेंज हो रहा होता है पार्टनर्स में उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रिटायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हम अपने पुरानी बुक्स की फिगर्स को एक तरीके से रिमूव कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लेम जो WCR है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो एंट्री क्या हो गई, WCR अकाउंट डेबिट। आपका कितने का WCR कैंसिल करना है, 10,000 रुपये का। ओके, 8,000 रुपीज़ का क्लेम है, मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी जो है एग्जिस्टिंग वो 8,000 की है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लेम फॉर WCR। आपके ऊपर लाइबिलिटी कितने की है, 8,000 की। अभी भी देखो तीनों पार्टनर्स के पास खजाने में कितने पैसे बचे, देखो यहाँ पर हमारे पास कितने पैसे थे 10,000, 8,000 माइनस कर दिए तो अब हमारे पास गुल्लक का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया और 2,000 है। अब ये 2,000 किसके हैं, ये 2,000 है किसके, ABC के। तो ये किसको मिल जाएंगे, ABC को। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल में कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखो मैंने क्या बोला, पार्टनर्स को जो भी कभी भी कुछ भी मिल रहा होता है तो वो कहाँ पे जाता है, PCA में। तो यहाँ पे पार्टनर्स को सिर्फ कितने मिल रहे हैं, 2,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो वो 2,000 रुपीज़ हम PCA में क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। इतना पार्ट ऑफ एंट्री आपका PCA में रिफ्लेक्ट करेगा। 1 2 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, और यहाँ पे हमारे PCA में वैल्यू क्या आ जाएगी, बाय WCR 2,000 इन ओल्ड रेशियो। जो भी आपका ओल्ड रेशियो होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कभी कभी क्या होता है, आपने सोचा था आपका WCR का जो एक्सपेंस होने वाला है, आपके ऊपर जो लाइबिलिटी आने वाली है वो 10,000 की है, बट लाइबिलिटी उससे ज़्यादा की आ गई। मतलब आपको तो लगा था आपको सिर्फ 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, बट आपको उससे ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो इस केस में जब आपके ऊपर लाइबिलिटी क्लेम से ज़्यादा आ जाती है, अब आप थोड़े से उदास हो। क्यों, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी, और देखो आप ना अपनी गुल्लक की तरफ देख रहे हो, देखो मैंने तो सोचा था 10,000 रुपये का क्लेम होगा और 10,000 से ज़्यादा का हो गया। अब समझते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे पुराने रिजर्व्स को कैंसिलेशन तो करना ही करना पड़ेगा। देखो एंट्री सिंपली समझो और लिखते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंट्री, देखो क्लेम फॉर WCR कितने का है। सबसे पहले हम अपने एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को कैंसिल करेंगे। तो WCR अकाउंट डेबिट, ओके, विद द वैल्यू 10,000। अब आपके ऊपर लाइबिलिटी कितने की है, 2। क्लेम कितने का आया है, क्लेम फॉर WCR वैल्यू कितनी है, 13,000। ओके, इसका मतलब आपके ऊपर आपको कितने एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी फॉर WCR, दैट इज 3,000। एक तरीके से आपके लिए लॉस है, नुकसान है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे लाइबिलिटी बढ़ रही होती है तो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं रीवैल्यूएशन से। तो यहाँ पर मैंने बीच में एंट्री क्या पोस्ट कर दी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विद द वैल्यू 3,000। एक तरीके से हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग लाइबिलिटी को रिफ्लेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन जो है इसको हम क्या करेंगे, लॉस हो गया आपको 3,000 रुपये का, इस 3,000 रुपये को हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, क्लियर कर देंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, और इसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, एंट्री हो जाएगी टू रीवैल्यूएशन, और जो भी वैल्यू आएगी वो A, B और C तीनों में डिवाइड हो जाएगी, A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल। ओके, तो हमारी एंट्री क्या बन गई, फॉर कैंसिलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन 3,000 आप डिवाइड करोगे यहाँ पे ओल्ड रेशियो में एंड डन। ठीक है,
रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो है, आप उस वीडियो को चेक करना। ये रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आप कहोगे इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में होगा या नहीं? यस, कैपिटल से एंट्री हुई है तो कैपिटल में भी होगा। इस केस में पीसीए में क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा, लॉस है तो पीसीए में क्या हो जाएगा, एक तरीके से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी, और इस एंट्री की पोस्टिंग हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन के लॉस को रिप्रेजेंट करेगी 3000 इन ओल्ड रेशियो एंड डन। 3000 इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर आपके पास में मेजरली जो मेन केसेस होते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ WCR एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वैसे ये केसेस सेम रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। आप PSR, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट के टाइम पे जब डिस्कस करते हो वैसे सेम ही पॉइंट है, थोड़ा सा ही डिफरेंसेस आते हैं इसमें। इसके अलावा इन दो केसेस के अदर देन दीज केसेस आपके पास एक केस और हो सकता है, आपको ये बताया हो क्लेम आपके पास कितने का है, WCR इज 10,000 एंड क्लेम फॉर WCR भी आपको 10,000 का ही दिया होगा। जब दोनों चीज़ें 10,000 की होगी, इसका मतलब ना तो वो PCA में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंपल कैंसिलेशन की एंट्री हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट। देखो कैंसिलेशन हमेशा होगा, क्लेम कितने का है 10,000, तो कुछ भी डिवीजन, यहाँ पर हमारे पास क्लेम कम का था तो PCA में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, यहाँ पर हमारे पास क्लेम ज़्यादा था तो रिवैल्यूएशन से लॉस दिखा दिया। जब दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सिंपल कैपिटल अकाउंट में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल। तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन करो, रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी टेक्स्ट बुक से इससे अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली हमारी जर्नल एंट्री में मिस्टेक्स हो जाती है, उस पर अच्छे से फोकस करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।